मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हैं असल में नामांकन शुरू होने में, तमिलनाडु में नामांकन दाखिल करने में। मेरे साथ है मिस्टर टी.के. सेलंगोवन। सर, सारी तैयारियां पहले से ही चल रही हैं, लेकिन हर सीट पर कौन चुनाव लड़ने वाला है, इसके लिए लड़ाई काफी मुश्किल होने वाली है। नहीं, हम अपने उम्मीदवार चुनेंगे। हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी का अध्ययन किया है और हमने वो काम किया है, उन उम्मीदवारों पर काम कर लिया है जो संभवतः विन सकते हैं, और फिर हम वे सारे काम कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के साथ काफी आप जानते हैं बहस और ड्रामा क्या मैं कहूं के बाद आखिरकार आप उन्हें अपने साथ चलाने में कामयाब रहे। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर कैडर भी एक दूसरे के लिए वोट कर पाएंगे, एक दूसरे का समर्थन कर पाएंगे, चाहे कांग्रेस डीएमके के लिए हो और डीएमके कांग्रेस के लिए? नहीं, डीएमके किसी भी हर गठबंधन सहयोगी के लिए काम करेगी। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें छोड़ने का असर सिर्फ हम पर ही पड़ेगा। हाँ, तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस और डीएमके के बीच जो कुछ भी कहा गया था वह कांग्रेस नेताओं ने नहीं कहा था। न तो टीएनएजीसी अध्यक्ष और न ही एआईसीसी अध्यक्ष ने उन सब बातों के बारे में बात की। पार्टी में कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे क्या कैडर में कोई विभाजन है कि उन्हें वास्तव में काम करना चाहिए? हाँ, उस पार्टी के भीतर हैं, हो सकते हैं। वह पार्टी को, कांग्रेस को इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन ये आपके लिए भी एक चिंता का विषय है। नहीं, मुझे लगता है कि हम अपने सभी गठबंधन सहयोगियों के लिए काम करेंगे, क्योंकि जीत हमारा मुख्य उद्देश्य है, पूरे गठबंधन को विन। आमतौर पर केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु एक साथ चलते हैं कि गैप आ गया है, तो हाँ, क्या आप इसमें कुछ और मतलब निकाल रही हैं या ये सिर्फ फायदा है जो आप देख रही हैं? नहीं कि केरल एक अलग मामला है, क्योंकि यहाँ हमारे साथ वामपंथी दल और कांग्रेस दोनों हैं एक साथ। वहाँ वे विपक्षी दल हैं, तो केरल अलग है। लेकिन पुडुचेरी हम उनके साथ जाएंगे। नहीं, कोई समस्या नहीं। पुडुचेरी में भी कांग्रेस में सिर्फ कुछ लोग ही इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये देरी, कुछ विश्लेषक ये भी सुझाव दे रहे हैं कि यह इसलिए है क्योंकि एनडीए मिस्टर को मनाने की कोशिश के लिए और समय चाहता है, विजय को अपने पाले में लाने के लिए। हो सकता है वे कोशिश कर रहे हैं, वे उस पर दबाव डाल रहे हैं। देखिए, गठबंधन में एक पार्टी को ले जाने की कोशिश 2 तरीकों से होती है, और हम जानते हैं कि सामान्य तौर पर बीजेपी कौन सा तरीका अपनाती है। ये एक वॉशिंग मशीन का तरीका है, तो वे उस पर दबाव डाल रहे हैं। देखते हैं। तो वह कल दिल्ली गए और बाहर आकर वहां भीड़ की ओर हाथ हिला रहे हैं। क्या वह यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अभी भी बहादुर हूं, डर से दुबक नहीं रहा हूं? मैं नहीं जानता, देखते हैं किस तरह का दबाव किस तरह का और दबाव आ रहा है, देखते हैं। लेकिन यह इस इलेक्शन की गतिशीलता को बदल देगा अगर डीवीके एनडीए की एक साथ आ जाते हैं। हाँ, जो भी बीजेपी में शामिल होगा वह लूज, उसमें डीएमके भी शामिल होगी। हम 2001 में हार गए थे क्योंकि हम बीजेपी में शामिल हो गए थे। बेशक आप घोषणा पत्र बैठकों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो आप लेकर आएंगे। हाँ, पहले से ही आपकी सरकार बहुत सी योजनाएं दे रही है। अब आप नया क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो आपने किया है दूसरे राज्यों ने उसका अनुकरण करने की कोशिश की है, चाहे वह महिलाओं को, आप जानते हैं, हाथ में नकद दिया जाने वाला पैसा हो या यह मुफ्त बस योजना हो। आप अब और क्या जोड़ सकते हैं? मेरा मतलब है, और ये भी, आप एक औद्योगिक राज्य, विकसित राज्य के रूप में अपने राज्य पर बहुत गर्व कर रहे हैं। संसाधनों पर बोझ बहुत बड़ा होने वाला है। निश्चित रूप से, क्योंकि हम जीएसटी के जरिए हमारे रेवेन्यू स्रोत रेवेन्यू के प्रमुख स्रोत वाणिज्यिक करों से वंचित हैं। भाजपा ने उसे लूटा है, जेब काटी है। मैं कह सकता हूं राज्य के लिए रेवेन्यू के उस प्रमुख स्रोत को, और हमें उन पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें उनसे भीख मांगनी पड़ती है और हमारे हिस्से के फंड के लिए उनसे विनती करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी लोगों को ज़रूरत है, हम लोगों के पास जाते हैं। हम विभिन्न संगठनों में लोगों के पास गए थे और उनसे मिले थे और पूछा था कि उन्हें और क्या चाहिए, तो उसके आधार पर हम अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। क्या तमिलनाडु में मतदाता को वास्तव में लाड प्यार किया जा रहा है और राजनीतिक दलों के लिए भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है? और ज्यादा कोई भी राजकोष कितना खर्च कर सकता है? आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये राज्य सरकार की भूमिका है। हम जो कर रहे हैं वह शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण के लिए है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और इन तीनों क्षेत्रों पर गंभीरता से ध्यान देकर काम करना होगा ताकि इससे राज्य को मदद मिले। इतने सारे गठबंधन सहयोगियों को साथ लाना, क्या यह उस घबराहट या सत्ता विरोधी लहर को दिखाता है जिससे आप डर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है आप 5 साल से सत्ता में हैं, तो थोड़ी बहुत तो होगी ही। वे हमारे पास आ रहे हैं। बात यह है कि सभी
सभी पार्टियां ही हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे हमारे गठबंधन में होंगी तो वे विन कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम गठबंधन की तलाश में हैं, वे पार्टियां हमारे पास आ रही हैं। तो आप अब आत्मविश्वास से ये कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि इन सभी, क्या 24 है संख्या गठबंधन सहयोगियों के साथ, क्या यही संख्या है? हाँ, 21 प्लस हम कहते हैं कि 24 एक संख्या है, 7 काम कर सकते हैं, केमिस्ट्री 7 काम करती है। हाँ, और इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार डीएमके के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी बात मुझे आपसे पूछनी है, विजय और टीवीके का आपका आकलन क्या है? वह एक नई वस्तु है। वे एक नए, हाँ, हमने कई अभिनेताओं को देखा है। हमने वडिवेलु को कैंपेन पर जाते और भारी भीड़ इकट्ठा करते देखा था, लेकिन वह वोटों में नहीं बदला था। तो हमने ये सब चीजें देखी हैं। आइए इस बार भी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, हमने लोगों की भलाई के लिए सरकार चलाई है, हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन विजय राज्यों के अधिकारों के लिए बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। जीएसटी में देय हिस्सेदारी में भी अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। अगर उन्हें राज्य के लोगों की परवाह है तो उन्हें भारत सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें युवाओं वोट और महिलाओं वोट का समर्थन मिलेगा। क्या आपके पास उसके लिए कोई खास जवाबी रणनीति है? नहीं, वह हम तय कर लेंगे। हमारे लोग मैदान में हैं और हम ये देख लेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी युवा वोट और महिलाएं वोट उनके साथ जाएंगे, उनके प्रशंसक वोट उनके पास जाएंगे। जा सकते हैं, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो डीएमके अभी भी अपने घोषणा पत्र पर कायम है। वे कहते हैं कि वे घोषणा पत्र में भी कुछ नया पेश करेंगे और मानते हैं कि 5 साल शासन में रहने के बावजूद उनका प्रदर्शन ही है जो उन्हें 4 मई को जीत दिलाएगा।